हेलो हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके सो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? प्रिपरेशन कैसी चल रही है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं नहीं हैं, आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है उसके लिए भी आप मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आपके फीडबैक से मुझे समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और कितना आप अच्छे से कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे वाटर पार्ट सेकंड की। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड वाटर से रिलेटेड जो बताया, इम्प्योरिफिकेशन एंड उसके जो मेथड्स ऑफ प्योरिफिकेशन, ये चीज़ों की हमने बात की। आज हम बात करेंगे उस जो कंटैमिनेटेड वाटर है उससे होने वाले जो डिजीज होती हैं। आज मैं एक टेबल लेकर आई हूँ, उसमें हम पढ़ेंगे। मैंने आपको बोला था लास्ट के वीडियो में कि आपको नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा बहुत रह गया है, वो करवा कर इस टॉपिक को हम पूरा कर देंगे। तो आपको अच्छे से समझना है। तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता है कि पानी से होने वाला रोग कौन सा है या जो पानी से नहीं होने वाला कौन सा है, तो हमें पता होना चाहिए। जो स्टूडेंट नए हैं, जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, वो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे। और बाकी के वीडियोस आप देख लीजिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगी उनसे आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए बात करते हैं संदूषित जल से उत्पन्न होने वाले रोगों की। ठीक है, चलिए। अमीबा रुगुनता जो रोग है वो हाथ से मुंह तक, मीन्स कि जो हमारे हाथ होते हैं, जब हम उनको मुंह तक लेकर जाते हैं तो वो रोग हो जाता है अमीबा रुगुनता। कारण क्या होता है? रुगुनता बुखार को बोलते हैं। प्रोटोजोआ एंटमीबा हिस्टोलिका जो है वो इसका कारक होता है। ठीक है, और कारण क्या होते हैं? मक्खियां, मल मूत्र एवं अशुद्ध जल जो है इस रोग का कारण होता है। अमीबा रुग्णता रोग का कारण क्या होता है? प्रोटोजोआ एंटमीबा हिस्टोलिका कारक होता है। कारण होता है मक्खियां, मक्खियों से ये रोग फैलता है। ठीक है, मल मूत्र और अशुद्ध जल से ये रोग फैलता है। लक्षण कैसे दिखाई देते हैं? देखिए, डाइजेशन खराब हो जाता है, अपच जिसको बोलते हैं, थकान, वजन में गिरावट, दस्त, पेट फूलना व बुखार, ये सब चीजें जो है ये इसके सिम्टम्स जो है इस रोग के अंदर नजर आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हैजा जिसको कोलेरा बोलते हैं, ये रोग होता है बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरा से। ये इसका कारक जो है वो है, और कारण क्या है? बैक्टीरियम विब्रियो कोलेरा से संदूषित जल। जब बैक्टीरिया जो विब्रियो कोलेरा है जब वो पानी के अंदर ग्रोथ कर जाता है, पानी के अंदर वो अपना प्रभाव छोड़ देता है, तब वो जल क्या हो जाता है? संदूषित हो जाता है। तब अगर वैसा जल, संदूषित जल कोई ग्रहण कर ले पी ले तो क्या होता है? दस्त हो जाती है, उल्टी हो जाती है। ठीक है, वाइटे, नाक में खून आना, रक्त प्रवाह तेज हो जाना। ठीक है, इस तरह की जो प्रॉब्लम्स है वो आ जाती हैं। ये हैजा की बात थी। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसमें थर्ड पर, पैचिश। तो साल्मोनेला एवं शिजेला जो कारक हैं, ठीक है, वो पैचिश रोग फैलाते हैं। साल्मोनेला व शिजेला जीवाणु से संदूषित जल, जब जल साल्मोनेला व शिजेला जीवाणु से, बैक्टीरिया से कंटेमिनेट हो जाता है वाटर, तब खूनी पेचिश और किन्हीं को उल्टी की संभावना, मीन्स हर किसी को नहीं लेकिन कुछ एक को खून की उल्टी की संभावना हो जाती है जब इस तरह का इस बैक्टीरिया से कंटेमिनेटेड वाटर को इनटेक किया जाता है। ठीक है, आई होप स्टूडेंट आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा। तो आप अच्छे से इसको एक दो बार देखेंगे, वीडियो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर टाइफाइड की। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं टाइफाइड की। तो टाइफाइड क्या किससे होता है? कारक जो है इसका साल्मोनेला टाइफी है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ लिया जाते हैं, कारक पूछ लिए जाते हैं, तो आप इनके नाम को अच्छे से ध्यान रखिएगा। रोगी वाहक के संक्रमित मल द्वारा संदूषित जल। ठीक है, कोई रोगी वाहक जो है कि संक्रमित मल द्वारा संदूषित जल, मीन्स कि कोई ऐसा रोगी है, ठीक है, उससे जो भी संक्रमित मल है, यानी कि उसका जो इन्फेक्टेड जो मल है उसके द्वारा अगर कोई पानी कंटेमिनेट हो गया है, ठीक है, तो उसकी वजह से टाइफाइड हो जाता है। तेज लगातार बुखार, मीन्स कि 140 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बुखार हो जाता है, खूब पसीना आ जाता है, दस्त की संभावना जिसको डायरिया बोलते हैं। प्लीहा एवं यकृत के आकार में वृद्धि हो जाती है, मीन्स प्लीहा, स्प्लीन और लिवर का जो साइज है वो बढ़ जाता है। यदि समय रहते उपचार नहीं किया जाता तो प्रलाप व मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर इसका टाइमली ट्रीटमेंट नहीं लिया जाए तो
डेथ तक हो सकती है। पेट व छाती पर लाल कलर के दाने हो जाते हैं, ठीक है, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। तो ये है टाइफाइड, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर गंभीर तीक्ष्ण, चलिए ओके, नेक्स्ट बात करते हैं गंभीर तीक्ष्ण श्वसन लक्षण, ठीक है। गंभीर तीक्ष्ण श्वसन लक्षण ये कारक है और इसमें कोरोना वायरस की बात आ रही है, ठीक है। अगर जो कारक जो है वो कोरोना वायरस है और कोरोना वायरस से संदूषित जल अगर कोई ले, ठीक है, तो ये लंग्स पर इफेक्ट डालता है, श्वसन की प्रॉब्लम हो जाती है, सांस की प्रॉब्लम हो जाती है, बुखार होता है, कफ हो जाता है, खांसी, गले में खराश, शारीरिक शिथिलता, थकान, पाचन संबंधी विकार। तो इस तरह की जो सारी बीमारियां हैं, लक्षण जो है वो नजर आते हैं। कब? जब गंभीर तीक्ष्ण श्वसन लक्षण बीमारी मीन्स की सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है और ये एक मतलब ये क्रॉनिक जब इस तरह की प्रॉब्लम हो जाती है सांस लेने में, कोरोना वायरस इसका कारक है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और संदूषित जल अगर इससे हुआ संदूषित जल, कंटेमिनेटेड वाटर अगर ले लिया जाए। नेक्स्ट आ जाता है आपके इसके अंदर, नेक्स्ट आता है पीलिया, ठीक है, जिसको हम जॉन्डिस बोलते हैं। ये होता है हेपेटाइटिस ए वायरस, ठीक है। हेपेटाइटिस ए वायरस जो है इसका कारक है संदूषित जल एवं भोजन, ठीक है। और आपके अगर संदूषित जल और भोजन ऐसा ग्रहण कर लिया जाए जिसमें हेपेटाइटिस ए वायरस से कंटामिनेटेड फूड या वाटर है, और तब क्या हो जाता है, कोलेरा जॉन्डिस हो जाता है, पीलिया जिसको बोलते हैं। और आपकी शारीरिक थकान, बुखार, पेट में दर्द, वजन कम होना, खुजली, पोलियो एवं पीलिया एवं अवसाद होगा ये, ठीक है। तो ये सारे जो लक्षण है इसके अंदर नजर आते हैं, ठीक है। इस तरह के अगर जॉन्डिस हो जाए तो शारीरिक थकान, बुखार, पेट में दर्द, वजन कम होना, ईचिंग होती है, खुजली, और आपके जो पीलिया, अवसाद, ठीक है, ये चीजें इसके अंदर आ रही हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर पोलियो की। पोलियो वायरस होता है रोगी वाहक के संक्रमित मल के द्वारा संदूषित जल, वही सेम चीज आ रही है जो मैंने आपको पहले भी बताई। अब इसमें क्या होता है, प्रलाप, सरदर्द होता है, फीवर होता है, ठीक है, मानसिक पक्षाघात मीन्स लकवा हो जाता है, ठीक है, ये चीजें इसके अंदर आती है। लेप्टोस्पायरोसिस जो रोग है वो बैक्टीरियम लेप्टोस्पायरा से होता है। जानवरों के मूत्र में उपस्थित बैक्टीरिया अगर जल में आ जाए, ठीक है, जानवरों के द्वारा के मूत्र में अगर उपस्थित बैक्टीरिया होते हैं वो जल में आ जाए, ठीक है, और वो कंटेमिनेटेड वाटर अगर इनटेक कर लिया जाए तो लेप्टोस्पायरोसिस जो बीमारी है वो हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरिया कौन सा हो जाता है वाटर के अंदर प्रेजेंट, बैक्टीरियम लेप्टोस्पायरा, ठीक है, नाम से समझ में आ जाएगा। और इसके अंदर क्या होता है, लक्षण कौन से, प्रथम चरण में फर्स्ट जो स्टेप होता है उसमें फ्लू, सेकंड स्टेप में मेनिंजाइटिस, पीलिया, यकृत क्षय एवं किडनी घात। मीन्स कि आपके इसके अंदर फर्स्ट स्टेप में फ्लू हो जाएगा, ठीक है, फीवर वगैरह, तो सेकंड स्टेप के अंदर मेनिंजाइटिस हो जाता है, पीलिया हो जाता है फिर, ठीक है, और पीलिया हुआ तो यकृत खराब और फिर किडनी पर इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये गंभीर बीमारी है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आई होप स्टूडेंट आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि संदूषित जल से उत्पन्न होने वाले रोग कौन से हैं, कारक कौन से हैं, इसके कारण क्या हैं और आपके इसके अंदर लक्षण क्या है, ठीक है। ये आपको जो आपके टेबल दिया गया है ये आपको पढ़ना है अच्छे से, आप अच्छे से एक दो बार पढ़ेंगे, देखेंगे, समझेंगे, आप लोगों को याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके साथ ही हम नेक्स्ट बात करते हैं जल की भौतिक एवं रासायनिक गुणवत्ता, ठीक है। जल की भौतिक एवं रासायनिक गुणवत्ता में के मानक तालिका को हम देखते हैं। तो चलिए इसके अंदर जो मानक तालिका है, ओके, बात करते हैं इसके अंदर गंध की। सबसे पहले हम किसका पैरामीटर देखेंगे, गंध का पैरामीटर देखेंगे। मीन्स आपको समझ में आ रहा है, स्मेल का पैरामीटर क्या है, स्मेल, और अधिकतम सीमा अनापत्तिजनक, मीन्स कि इसकी कोई सीमा नहीं है और उस पर कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। स्वाद जो है, टेस्ट जो है, सहमत
और अनापत्तिजनक, ठीक है, ये भी इसके स्वाद से भी सहमत है, अनापत्तिजनक है अधिकतम सीमा। उसके अलावा पीएच मान जो है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, तो वो कितना है जल का, 6.5 टू 8.5, मोस्टली ये क्वेश्चन पेपर में आता है, पूछा जाता है, ठीक है। उसके अलावा पैरामीटर घुलनशील ठोस पदार्थ, अगर घुलनशील ठोस पदार्थ का पैरामीटर देखें, ठीक है, मिलीग्राम पर लीटर में, तो 500 जो है इसकी मैक्सिमम जो लिमिट है वो दी गई है। कितनी दी गई है, 500 जो है इसकी मैक्सिमम लिमिट दी गई है। आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ, जल की भौतिक एवं रासायनिक गुणवत्ता के मानक कि फूड के अंदर कौन से बायोलॉजिकल और केमिकल क्वालिटीज जो हैं उनके जो स्टैंडर्ड रेडी किए गए हैं, स्टैंडर्ड जो तैयार किए गए हैं वो ये हैं, लिमिट बताई गई है, इनकी जो मैक्सिमम लिमिट है वो बताई गई है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। उसके अलावा कुल कठोरता मिलीग्राम पर लीटर में अधिकतम कितनी होनी चाहिए, मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए आपके 200, देख रहे हैं 200, ठीक है, कुल कठोरता, ठीक है, जो उसका वाटर की हार्डनेस होती है। कैल्शियम मिलीग्राम पर लीटर अधिकतम कैल्शियम कितना, 75। मैग्नीशियम मिलीग्राम पर लीटर अधिकतम 30, ये ध्यान रखिएगा। मैग्नीशियम का पैरामीटर कितना दिया गया है, 30, कैल्शियम का पैरामीटर कितना दिया गया है, 75। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, हम बात करते, देखिए कैल्शियम का 75, मैग्नीशियम का 30 दिया गया है। कुल कठोरता 200 से अधिक नहीं होनी चाहिए, 200 मैक्सिमम लिमिट है। घुलनशील ठोस पदार्थ मिलीग्राम पर लीटर में 500। पीएच मान कितना होता है, 6.5 टू 8.5, और स्वाद और गंध अनापत्तिजनक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लोराइड मिलीग्राम पर लीटर, तो वो कितना है, 250, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये अधिकतम मीन्स की मैक्सिमम लिमिट बताई गई है। फ्लोराइड जो है इसकी मैक्सिमम लिमिट 1.0 वाटर के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट में बात करते हैं, ये पैरामीटर्स दिए गए हैं कि ये एक तैयार किया गया स्टैंडर्ड है, इन पैरामीटर्स के साथ इनकी मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए, इतनी होनी चाहिए, इससे ज़्यादा होने पर जो क्या होता है आपका जो वाटर है वो कंटैमिनेटेड माना जाता है, ठीक है। लोह लवण मिलीग्राम पर लीटर, ठीक है, वो होना चाहिए 0.3। और आगे आता है आपके कॉलीफॉर्म, ठीक है, MPN पर 100 मिली लीटर जल, ठीक है, तो वो आता है आपके MPN का मतलब होता है मोस्ट प्रोबेबल नंबर, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबल नंबर, तो ये जो आपके आ रहा है ये है न्यून उपस्थिति, मीन्स की बिल्कुल इसकी उपस्थिति ना बराबर होनी चाहिए, न्यून, बिल्कुल न्यून। चलिए मैलापन, नेक्स्ट आ रहा है मैलापन, तो मैलापन में क्या है, NTU। अधिकतम जो है टर्बिडिटी, तो इसको बोलते हैं नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी एंड यूनिट, ठीक है, ये NTU की फुल फॉर्म क्या है, नेफेलोमेट्रिक टर्बिडिटी एंड यूनिट, ये इसकी फुल फॉर्म है। मैलापन जिसको बोलते हैं वो है 1। मैक्सिमम लिमिट कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, किस पैरामीटर की, मैलापन की, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। ये पैरामीटर्स दिए गए हैं, पैरामीटर्स के आगे उनकी मैक्सिमम लिमिट दी गई है, 1 से 2 बार आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए कि इस पैरामीटर पर मैक्सिमम लिमिट कितनी है, और उसके अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो उस जो आपका जो वाटर है, ठीक है, इस पैरामीटर की मैक्सिमम लिमिट क्रॉस करने पर उस वाटर को कंटैमिनेटेड की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ये आप इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये सब आपको दिखा दिया जल की भौतिक और रासायनिक गुणवत्ता के मानक क्वालिटी, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मेरे साथ बने रहिए, पढ़ते रहिए, आपको पेपरों में बहुत हेल्प मिलेगी। सभी वीडियोस देखेंगे, 1 से 2 बार देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, बहुत इजी वे में आपको हर वीडियो में समझाया गया है, तो आपको कहीं भी कोई क्वेरी नहीं रहेगी। कहीं कोई क्वेरी लगे तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, टेलीग्राम पर पूछ सकते हैं, कहीं पर भी आप पूछ सकते हैं। सो इस टॉपिक को हम पूरा करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बने रहिए, पढ़ते रहिए, और वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बाय।